हेलो सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि मैं घर जा रही हूँ छुट्टी, और आप लोग भी वही सोच रहे होंगे कि सारिका तो घर चली गई है छुट्टी। लेकिन कल जम्मू स्टेशन पे मेरे साथ क्या हुआ, और मैं अपने बच्चों के साथ वहाँ गई जबकि मेरी 4 सीट एसी का कंफर्म भी था, फिर भी मुझे घर वापस आना पड़ा। ऐसा क्या रीज़न था मेरे साथ, ऐसा क्या हुआ मेरे साथ, तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और आप प्लीज़ मेरे वीडियो को देख के अपनी अपनी राय ज़रूर देना। क्या मेरे साथ जो हुआ वो सही हुआ? क्या इसका जिम्मेदार कौन है जो मेरे साथ कल हुआ था? मैं वहाँ पे इतनी बेबस थी कि मैं वहाँ कुछ भी नहीं कर सकती थी, मुझे घर वापस आना ही पड़ा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरा प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ। तो देखिए, मैंने पहले रिजर्वेशन कराया था जम्मू टू आगरा झेलम में, तो वो मेरा कंफर्म नहीं था। जो कंफर्म नहीं हुआ था उसका रिटर्न आ चुका था, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर मुझे तो घर जाना है, तो भाई मुझे तो उस रूट का नहीं, कोई दूसरा रूट का मिले। तो फिर मैंने रिजर्वेशन कराया था जम्मू टू टूडला का, अलग रूट का। तो ठीक है, टूडला से मैं आगरा चली जाती, अपने मायके चली जाती, जहाँ भी जाना था मेरा। 2 महीना पहले से 4 सीट बुक था, कन्फर्म था। जब कन्फर्म था तो किसी को भी कोई टेंशन तो होता नहीं कि भाई मेरा सीट कन्फर्म है, और उसी के हिसाब से मैं अपने टाइम पे भी निकली थी। मेरा ट्रेन था 4:50 पे, छूटने का टाइमिंग यहाँ जम्मू स्टेशन से था। तो मैं वहाँ पे 3:45 पहुँच भी गई थी टाइम से, ठीक है। फिर मैं वहाँ पे वेट करने लगी, मैं बोली टाइम हो रहा है, ना कोई गाड़ी नंबर मेंशन हो रहा है, ना कोई कोच नंबर मेंशन हो रहा है, और ना ही गाड़ी का कोई अनाउंसमेंट हो रहा है। आखिर में हो क्या रहा है? तो वहाँ इंक्वायरी पे जब पता किया जाके, तो वो बोल रहा है कि आपका गाड़ी तो यहाँ से डाइवर्ट कर दिया गया है, और वो अम्बाला से रात में 12 बजे ट्रेन खुलेगा। आपको या तो वहाँ जाना पड़ेगा या अपना रिजर्वेशन कैंसिल कराइए। अब रिजर्वेशन कैसे कैंसिल होगा जब चार्ट के लिए 6 घंटा पहले हो जाता है? तो रिजर्वेशन कैंसिल करने का तो कोई ऑप्शन आ ही नहीं रहा था। वो मेरा 5,000 रुपये का मेरा जो सीट बुक था मेरा, वो चला गया, वो मेरा रिफंड हुआ नहीं। प्लस जो भी ऑटो का जो भी किराया लगा दोनों तरफ से, वो मेरा चला गया। और वहाँ मैं इतनी परेशान हुई अपने बच्चों को लेके। चलिए वो तो दिन था जब मैं गई थी, लेकिन फिर जब मैं रिटर्न होके आई थी उस टाइम भी 7 बज रहा था। अगर यही ट्रेन लेट होता तो मैं अकेले रात में कैसे आती अपने बच्चों के साथ? मेरे साथ क्या होता नहीं होता, मेरे बच्चों के साथ क्या होता नहीं होता, क्या पता है उसका कौन जिम्मेदार होता। आप लोगों ने जब रूट डाइवर्ट किया था तो आप लोगों को मैसेज देना था, कोई मेल देना था। मेरे ही पड़ोसी मेरे भैया हैं मेरे क्वार्टर के ऊपर, उन्होंने ही रिजर्वेशन किया था ना, उनके मोबाइल पे कोई मैसेज था। और जो हमारा नंबर ऐड होता है रिजर्वेशन में ना, उस पर कोई मैसेज था कि रूट को डाइवर्ट किया जा रहा है। तो हम लोग अपना जाते, वहाँ अम्बाला जाते तो जाते, नहीं तो अपना हम टिकट कैंसिल कराते, तो कम से कम जो भी हमारा रिफंड होता, आधा लगभग जो भी होता है, कुछ परसेंट तो होता ना। लेकिन वो कुछ भी नहीं हुआ। और जो इंक्वायरी पे जो वहाँ पे बैठते हैं, उन्होंने अपना बोले ये तो आपका हेडेक है, आप जाने, आप अपना रिजर्वेशन कैंसिल कराओ या वहाँ पे पहुँचो। वहाँ पे क्या हम उड़ के पहुँच जाएँ? आप लोग ही बताइए हमको कि कैसे हम जाएँ? क्या हम इतना सामान को लेके, 3 बच्चों को लेके, क्या हम जनरल में जाएंगे? तो जनरल में हमको वो टीटी फ्री में बिठा लेगा, या हम एसी में या फिर स्लीपर में बैठ के जाएंगे? बिना रिजर्वेशन के तो हमको एसी भी में भी नहीं बैठने देगा, ना ही हमको स्लीपर में बैठने देगा। और क्या गारंटी है कि हम जो 12 बजे वो हमारी ट्रेन अम्बाला से खुल रही है, कि कोई भी ट्रेन हमको राइट टाइम वहाँ पहुँचा देगी? कम से कम उस ट्रेन को खुलने से पहले हमको 10-20 मिनट पहले पहुँचना पड़ेगा कि नहीं? कि ऐसा हो कि हम उस ट्रेन से वहाँ पहुँचें और वो भी ट्रेन वहाँ से खुल जाए, तो हम क्या करेंगे? इतना लंबा सफ़र हम कैसे तय करते? इसकी वजह से हमको रिटर्न घर पे आना पड़ा। वहाँ पे हम लोग बेबस थे, क्योंकि कि वहाँ पे हमारे साथ कोई जेंट्स नहीं था, हस्बैंड भी नहीं थे, ठीक है। तो मैं आप लोगों से एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगी कि अगर किसी भी रेलवे की वजह से ऐसा अगर कुछ होता है कि कोई भी प्रॉब्लम रेलवे की वजह से होती, जो जैसे मेरे साथ हुई है कि मेरा पैसा भी गया, रिफंड नहीं हुआ, या किसी सवारी की ही वजह से कि उसका ट्रेन जैसे इमरजेंसी में छूट गया है, वो भाई किसी के भी घर के नज़दीक स्टेशन तो होता नहीं है कि चलो घर से निकलेंगे और बैठ जाएंगे, ठीक। तो हर किसी का स्टेशन दूर ही होता है। तो मैं तो यही आप लोगों से बोलूँगी कि अगर ऐसा होता है, अगर रेलवे की तरफ से अगर कोई प्रॉब्लम होती है, या सवारी की तरफ से प्रॉब्लम होती है कि वो ट्रैफिक की वजह से अगर स्टेशन पर लेट पहुंचता है और उसका ट्रेन छूट जाता है, तो वो उसका पैसा तो रिटर्न होता नहीं है। टिकट मतलब जो टिकट का पैसा होता है वो तो रेलवे के खाते में चला गया, ठीक। या रेलवे की वजह से अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तब भी रिफंड नहीं होता है।
तब भी वो भी पैसा रेलवे के अकाउंट में ही जाता है। तो एक ऐसा रेलवे की तरफ से रूल होना चाहिए, सरकारी की तरफ से, कि उस टिकट के आधार पे मतलब सवारी को, इंसान को, बंदे को, फैमिली को वहाँ पे मतलब दूसरी ट्रेन के बैठने के लिए सुविधा होनी चाहिए। बेशक सीट ना मिले, अगर किसी का एसी का रिजर्वेशन है तो उसको एसी वाले बोगी में अलाउ होना चाहिए उस टिकट के आधार पे। और अगर किसी का स्लीपर का टिकट है तो उसको स्लीपर का कोच उसको मिलना चाहिए, चाहे वो बैठ के जाए, लटक के जाए, चाहे कैसे भी जाए। लेकिन मतलब सरकार का ये एक नियम होना चाहिए। अगर आप लोग तो बस अगर ट्रेन छूट गया किसी कारणवश, या रेलवे के कारणवश के ट्रेन कैंसिल हो गया, डाइवर्ट हो गई, इस रूट से नहीं दूसरे रूट पे जा रही है, तो भाई जनता क्या करेगी? जनता का तो पैसा गया, वो तो रिफंड हो नहीं रहा। अगर उसका पैसा रिफंड हो जाता है तब हमारा राइट नहीं बनता है दूसरी ट्रेन में बैठने का। अगर पैसा रिफंड नहीं हुआ है तो उसके आधार पे हमें हक है दूसरी ट्रेन में बैठने का। ये ऐसा नियम लागू होना चाहिए सबके लिए। लेकिन आजकल कोई आवाज़ नहीं उठाता है, कोई भी आवाज़ नहीं उठाता है। और इस चीज़ पे आवाज़ उठानी चाहिए कि जब हमारा पैसा रिफंड नहीं हुआ है तो हमें परमिशन होनी चाहिए दूसरी ट्रेन में बैठने के लिए, ना कि घर वापस आने के लिए। और आजकल टीटी क्या करते हैं, नेक भी बैठ जाओ ना तो इतना उल्टा सीधा सुनाते हैं और उतार भी देते हैं। मैं आप लोगों को खुद अपनी एक कहानी बताती हूँ पिछली साल की। आप लोगों ने देखा होगा, जितने लोग हैं मेरे पुराने मतलब चैनल पे मेरे से पहले से जुड़े हैं, उन लोगों ने देखा होगा कि पिछले साल जब ऑपरेशन सिंदूर था तो उस टाइम के क्या हालात थे। ठीक, तो मैं आप लोगों को आंखों देखी हाल बताऊंगी टीटी के व्यवहार के, कि वो लोग किस तरह से बिहेवियर करते हैं ट्रेन में सबके साथ में, विदाउट जिसके पास सीट के लिए मतलब क्या बोला है, जिसका रिजर्वेशन नहीं है, विदाउट टिकट के जो चढ़ जाते हैं उनके साथ क्या बिहेवियर करते हैं टीटी लोग। मैं आप लोगों को वो अपने आंखों देखी हाल बताऊंगी कि पिछली बार जब ऑपरेशन सिंदूर था तो आप लोगों को पता ही है कि वहाँ पे क्या और कैसा माहौल था उस टाइम में, कि हस्बैंड लोग तो कोई कहीं है, किसी का कोई कहीं है, किसी का कोई घर पे है तो छुट्टी रद्द कर दी, किसी का शादी है तो छुट्टी रद्द कर दी, और फैमिलियों को भी घर के लिए डिस्पैच किया गया क्वार्टरों से। उसमें मैं भी शामिल थी। तो जब मैं पिछली बार यहाँ जम्मू स्टेशन से बैठी थी तो तब भी मेरा 4 सीट कन्फर्म था। और जब मैं जिस कोच में चढ़ी थी अपना एसी वाले में, जब मैंने वहाँ पे जाके देखा तो वहाँ पे कोई फैमिली नहीं थी, ओनली मैं ही थी। फिर मैंने जब पूरे कोच में देखा कि मतलब सारे डिफेंस के बंदे हैं, डर तो कोई बात नहीं था, लेकिन फिर भी एक फैमिली मेरे को और दिखी, वही बच्चे वाली थी, तो ठीक है, तसल्ली था। लेकिन वहाँ साइड में कुछ बंदे बैठे हुए थे, तो उसी टाइम में देखो लोगों ने देखा होगा मैं लाइव भी आई 10-20 मिनट, और मैं वहाँ पर उस टाइम रो भी रही थी। ठीक है, तो वहाँ बंदे जो बैठे थे तो उसके एक बंदा उसमें ऐसा था जिसके हाथ में मेहंदी लगी, तो पैरों में महावर लगा हुआ था, बेचारे का वो भी नहीं छूटा था, और बता रहा था कि 3 दिन मेरा शादी को हुआ है और मुझे ड्यूटी आना पड़ा, तो उसका रिजर्वेशन नहीं हो पाया। तो हो ही नहीं पाएगा रिजर्वेशन तत्काल में भी कराने के लिए 24 घंटे चाहिए। ठीक, तो टीटी आया तो टीटी ने उससे टिकट मांगा, तो उसने बोला सर आप टिकट बना दीजिए। तो बोलता है कि टिकट के साथ आप लोगों को फाइन भी लगेगा, फाइन चार्ज। तो मैं सुन रही थी, तो मेरा टीटी से मेरा बहस भी हुआ था। ठीक, तो मैंने उसको बोला सर आपका जो राइट पैसा है सीट का आप वो लीजिएगा, आपका राइट नहीं बनता है कि आप फाइन लीजिए। ये देश के बंदे हैं, सेवा के लिए निकले हैं, और आपको माहौल का पता है यहाँ पे कि अभी कैसा माहौल चल रहा है, मतलब चल रहा है, और आपका राइट नहीं बनता है कि आप फाइन लें। आपको तो इनकी मदद और करनी चाहिए, आपको तो ये पैसा सीट का भी मतलब टिकट का लेना भी चाहिए नहीं चाहिए। आप वो बैठ के जाएँ कैसे भी जाएँ, उनके पास सीट है नहीं है, फौजी आदमी को उससे कोई मतलब नहीं है, बस वो अपना ड्यूटी पर कैसे भी ना कैसे पहुँचे। तो उससे बहुत बदतमीजी से बात कर रहा था उस डिफेंस वाले बंदे से। तो जब मैंने इतना बात उससे बोला था तो मेरे से सीधा बोला वो कि मुझे ऐसा लगता है कि आप मोदी जी को वोट देती हो, इस तरह से बोला। तो मेरा उससे बहसबाजी हुआ और भी सारे बंदे इकट्ठे हो गए। तो बस उसने फिर क्या किया कि बस जो सीट का चार्ज लगा था वही लिया था, बाद बाकी उसने जो फाइन था वो फिर जब ज़्यादा उस पर प्रेशर पड़ा ना तो उसने वो फाइन नहीं लिया था। ठीक है, तो मैं कुल मिला के यही बोलना चाहूँगी कि हम विदाउट रिजर्वेशन के किसी भी ट्रेन में नहीं चढ़ सकते हैं, वो भी मेरे साथ बच्चे थे, उस रीज़न की वजह से मुझे घर आना पड़ा। ठीक, और पहले आप लोगों ने देखा होगा कुछ साल पहले हर रूट पे एक आधी ट्रेन ऐसी होगी जिसमें आर्मी बॉगी नहीं होगी ना, हर किसी बॉगी में मतलब ट्रेन में आर्मी बॉगी होती थी, और वो इसी वजह से ही होती थी कि अगर इमरजेंसी में बंदा कहीं से भी अपना ड्यूटी से आ रहा है जा रहा है या ड्यूटी है, क्योंकि सीनियर लोग तो बस ऑर्डर देते हैं बंदे को, भाई उसको जाना है वहाँ, यहाँ ड्यूटी है वहाँ ड्यूटी, लेकिन उसका मतलब सीट वीट हो कन्फर्म कैसे जाएगा वो तो उनको मतलब नहीं है, लेकिन उसको जाना पड़ेगा।
और जब जाता था तो कम से कम टिकट लेके या अपना वारंट लेके उस डिब्बे में आर्मी कोच में अपना बैठता था और अपना पहुंचता था अपनी मंजिल तक। लेकिन अब क्या हुआ, वो भी सरकार ने हटा दिए। और मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि आर्मी बंदे की या उसकी फैमिली की कोई भी इज्जत नहीं है। उसकी इज्जत है ओनली बॉर्डर पे वो ड्यूटी दे रहा है तो वो देश का जवान है। उसके बाद वो क्या कर रहा है दुनिया में, क्या उसके साथ हो रहा है, उसकी फैमिली के साथ हो रहा है, ये किसी को भी कोई भी टेंशन नहीं है, ना सरकार को, ना रेलवे को, ना जो भी हैं, किसी को भी कोई परवाह नहीं है, कोई इज्जत नहीं है आर्मी वाले की। मैं सच बता रही हूँ। मेरा तो यही सरकार से रिक्वेस्ट है कि हर एक डिब्बे में आर्मी पर्सन के लिए बॉगी होनी चाहिए। अगर इमरजेंसी उसके परिवार में या फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो जाए या ड्यूटी जाना पड़े तो वो कैसे जाए, रिजर्वेशन तो अवेलेबल नहीं होता, तो कम से कम अपने उस गाड़ी में, अपने उस कोच में, आर्मी वाले में बैठ के तो जाएगा अपनी मंजिल तक, अपने परिवार में, अपनी फैमिली में, अपने बच्चों में पहुँचेगा तो सही। अब आप लोग बताइए, अगर ये ही जो कल मेरे साथ हुआ था, अगर कोई भी और ट्रेन होती उसमें आर्मी बॉगी होती तो कम से कम मैं उसमें अपने बच्चों को लेके जनरल का टिकट लेके उस बॉगी में बैठ के जा तो सकती थी। वो किसी भी रोड की तो होती, दिल्ली तक होती, आगरा तक होती, मथुरा तक, टूला तक, कहीं भी तो होती, मैं कहीं तक तो उतर ही जाती। लेकिन मेरे 5,000 रुपये गए प्लस मुझे घर आना पड़ा और मैं वहाँ तक परेशान हुई, वो अलग। अब आप लोग बताइए क्या ये मेरे साथ सही हुआ कि गलत? तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरा जितना हो सके अपने यार दोस्तों में, जितना ग्रुप में ये इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मेरे साथ जो हुआ वो किसी के साथ ऐसा ना हो।